जय हिंद, वेलकम, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, मैं आकाश फिर एक बार आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ चुका हूं। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्री वेटनरी के स्टूडेंट के लिए जो पीवीएफटी का फॉर्म आया है, जो वेटनरी का फॉर्म आया है, इसके सिलेबस के ऊपर हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं आपको कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जो है हमारे पास 30 से 40 डेज़ बचे हैं, तो हम क्या एग्ज़ाम में इसमें बेहतर कर पाएंगे क्या, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेजर कोशिश करेंगे कि आपको जो आपका पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, उसमें आपके 60+ मार्क्स कैसे आएंगे, 70+ मार्क्स कैसे आएंगे, हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं और पूरा का पूरा सिलेबस जानेंगे। और मेनली मेजर सिलेबस तो आप लोग देखेंगे तो साथियों 4 से 5 पेज का आपका सिलेबस है। और मेजर मैंने वो टॉपिक आपके लिए उठाया जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। चलिए ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब देखिएगा, प्री वेटनरी एंड फेसिलिटी टेस्ट जो है आप लोगों का, तो साथियों ये जो एग्ज़ाम होना है, तो इसमें जो है आपका पेपर होने वाला है, मेजरली आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइमिंग कितना रहेगा साथियों? तो टाइमिंग दिया रहेगा आपको 2 आवर। 2 आवर मतलब क्या है? 120 मिनट। अगर हम लोग 2 घंटे बोलेंगे तो हमें क्या लगेगा? बहुत बड़ा टाइम लगेगा। परंतु अगर 100 मार्क्स के लिए वह 120 मिनट देता है तो मेज़र मान के चलिए आपको कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं साथियों क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। एक तो रहेगा आपका बॉटनी, दूसरा रहेगा आपका जियोलॉजी, थर्ड रहेगा आपका फिजिक्स और फोर्थ रहेगा आपका केमिस्ट्री। और सारे क्वेश्चन रहेंगे 25 25 25 मार्क्स के। ठीक है, ऑल ओवर आपके क्वेश्चन रहेंगे 100 और मार्क्स रहेंगे आपके 100। ठीक है, अब मेजरली बात करते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन से मेजर हमें टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब जैसे है मैं बताऊँगा। देखिए, बात करें साथियों वनस्पतिक विज्ञान की, तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है सभी को आपको नोट डाउन करिएगा। या तो मैं इसका पीडीएफ जो है, ठीक है, पीडीएफ कहाँ डाल दूंगा? समाधान स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पर मैं यह डाल दूंगा। देखिए, जैविक वर्गीकरण, जीवों में विविधता, पौधे का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के बीच में अंतर, सेल का संरचनात्मक संगठन, जैविक जो है आपका जैविक अणुओं, पौधे में प्रजनन, परागण के प्रकार, ऊतक एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फो जो आपका फिजियोलॉजी, पौधे में परिवहन, खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पौधे में वृद्धि और विकास। और बात करते हैं जैव विविधता और इसका संरक्षण। और देखिए जानिएगा जीव एवं पर्यावरण, ठीक है, और आपका पर्यावरण के मुद्दे, पारिस्थितिकी तंत्र और आपका मानव कल्याण में पौधों की भूमिका। तो ये साथियों मेजरली 15 से 16 जो है मेजर आपके मेनली टॉपिक ये हमें वनस्पतिक विज्ञान के अंतर्गत कंप्लीट करना है। चलिए, दिन हमारे पास 40 ही बचे हुए हैं और ये 40 दिनों में ही हमें सब कुछ करना है। ठीक है, कैसे क्रैक करेंगे सब कुछ बताऊंगा। आगे चलते हैं, बात करें अब जो है आपका जीव विज्ञान की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है पहले आपको पढ़ना है वर्गीकरण, बहुकोशिकता, पशु ऊतक की संरचना और कार्य, विकासात्मक जीव विज्ञान और अनुवांशिकी, मानव प्रजनन, फिर आपका जनसंख्या और पर्यावरण विकास, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत, उसके बाद जो है स्वास्थ्य रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके, खाद्य संबंधित रहेंगे, मानव कल्याण से रहेंगे, विकास से रहेंगे, आपका आर्थिक जूलॉजी, स्वास्थ्य है, रोग है, मानव जो है मनोविज्ञान है, पाचन और श्वसन है, श्वसन और आपका स्वच्छवास है, शरीर के तरल पदार्थ की परिसंचना, आपका परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, और आपका ब्रेन है। और ये सारा मेजरली हम लोग ये सारे जो है टॉपिक हम लोग बॉटनी जूलॉजी, मतलब मान के चलिए बॉटनी प्लस में जूलॉजी अगर मिलाते हैं तो मेजरली अगर माने तो आपको 30 टॉपिक पढ़ना है। कितने साथियों? 30 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स भी हमें क्या क्या पढ़ना है? फिजिक्स में भौतिकी जो है मापन पढ़ना है, गति पढ़ना है, गति के नियम पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ना है, आकर्षण शक्ति पढ़ना है, उसके बाद जो है सिस्टम कणों और ठोस नियमों की गति, फिर आपका जो है ठोस पदार्थ के गुण, उष्मा जो है आपका प्रौद्योगिकी, गैसों का काइनेटिक सिद्धांत, पदार्थ के ऊष्मीय गुण, दोलन और लहरें,
चालू बिजली, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका चुंबक मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है, पदार्थ और विकिरण की जो है दोहरी प्रकृति, परमाणु और नाभिक, और आपका जो है क्वांटम, इंसुलिन, अर्धचालक क्या होता है, इन सभी के बारे में, और एनालॉग डिजिटल सिग्नल को पढ़ना है। यहाँ पर भी मेजरली 16 से जो है आपका 17 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप सिलेबस उठाकर देखेंगे, इंग्लिश में आपको सिलेबस दिया गया है, और मैंने सोचा है कि आपको हिंदी में ही पूरा कुछ जो टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं, और इतना ही कर सकते हैं हम लोग 40 दिन में। अगर आप लोगों ने चाहा कि सर हम लोग इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ना इधर के बचे रहेंगे ना उधर के बचे रहेंगे, तो हमें मेजरली जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन्हीं को रिवाइज करना और उन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना। बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक और जो है क्या आपका सामान्य जो है भौतिक रसायन, परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, समाधान, ठोस अवस्था। बात करें साथियों परमाणु संरचना की, रासायनिक संतुलन जो समीकरण है, और आपका जो है सरल सरफेस केमिस्ट्री, रासायनिक जो है आपका काइनेटिक, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें जो है आपके मेजरली 2 पार्ट होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो आपका अकार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अकार्बनिक के अंतर्गत ये 25 में ही इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए धातु कर्मक संरचना, रासायनिक जो है अविधता, तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन, उसके बाद संक्रमण के बारे में पढ़ना है, उसके बाद जो है रासायनिक जो है समीकरण है उनके बारे में पढ़ना है। कार्बनिक में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है, इसमें पढ़ना है आपका पॉलीमर है, जैविक है, विटामिन, हार्मोन जो है, साथ में आपका न्यूक्लिक अम्ल है, पर्यावरण संरचना, इन सारे टॉपिकों को हमें पढ़ना है। आपका एल्कोहल, बेंजीन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको जो है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है आप सभी साथियों का सिलेबस है। ठीक है साथियों, ये क्या है, सभी साथियों का सिलेबस है, और इतना जो है आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आएगा साथियों, ये सब जो है टोटली आपका 100 मार्क्स का आएगा। चलिए अब देखिए हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। बात आती है कि हम लोग एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, पहले मेजरली आपका फॉर्म तो आ ही चुका है, अब अपनी तैयारी पर लग जाइए। ठीक है, अगर आपको वेटनरी डॉक्टर बनना है, अगर आपको PVFT करना है, तो साथियों अब मेहनत कर लीजिए अब। ठीक है, मैंने जो है आपके लिए बेहतरीन जितना सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किया है, तो आप लोग जो है नोट्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बाय करने के लिए ये मेरा नंबर है, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। ठीक है साथियों, हमारे नोट्स साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये नंबर है अपना, और जो PVFT वाले सारे कैंडिडेट जो हैं ओके, वो इस नंबर पर मैसेज जरूर करना, व्हाट्सएप में, चाहे इंस्टा पे, चाहे आपका टेलीग्राम पर। ठीक है, ऑफिशियली आकाश सर जो है कॉल उठाएंगे, और ये जो है आप यहाँ पर जो है क्या करिएगा, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप इंस्टा पे, और यहाँ पर आप लोग नोट्स जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं। और कितनी नोट्स मिलेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ बेहतरीन और शानदार चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, वो भी ना के बराबर जो है अमाउंट आपको लिया जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब देखिए जिससे कि आपका जो 40 डे है, मैं टारगेट किया है 40 डेज़ पर, तो जो 40 डेज़ में आपको ये समस्या रहेगी सर हम लोग कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक ले, ये समस्या नहीं रहेगी अगर आप लोग नोट्स बाय करते हैं तो। ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा। 70 मार्क्स हमें लाना है एग्ज़ाम में, अगर हमें अच्छे से कॉलेज चाहिए, हमें फ्री सीट का कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को 70 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आएंगे, SC ST OBC अगर है 70 मार्क्स, और 2-3 नंबर जो है आगे पीछे कट ऑफ रहता है, पर मेजरली 70 के इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये मेजरली बातें हो चुकी है हमारी कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है। और देखिए अभी आपने पढ़ना स्टार्ट भी किया है, तो देखिए दिन में पढ़ा करें, और जो है बाद में हमारी क्लास भी स्टार्ट है। ठीक है, आपकी चाहे PNST हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे PVFT हो, ठीक है, सारी एग्ज़ाम जो है आपसे लिया जा रहा है आपके लिए। कोई भी बच्चा आसानी से पढ़कर जो है सरल, और जो है चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, ये सारी क्लासेस आपको मिल रही है। साथ में ही आपके लिए जो है फ्री टेस्ट भी हो रहे हैं, तो फ्री टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके। ठीक है, तो साथ ही इतने सारे फैसिलिटीज़ है, ये सिलेबस है आपका, कैसे एग्जाम क्रैक करना है इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। और पढ़ना कैसे है, तो साथियों आपके पास NCERT बुकें होगी, अगर आप लोग नोट्स नहीं लेते हैं तो आपके पास NCERT बुकें होगी, तो उस NCERT बुकों के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। टॉपिक मैंने बता चुका है, और इसे मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है एक एक टिक लगा लीजिएगा कि कौन सा सिलेबस हमें जो है, कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सारा कुछ है, ये सब कुछ मैंने आपके लिए बता चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों, और इनकेस अगर क्वेरीज हो, हाँ अब जो है एक वीडियो आपको बना दूंगा
कि कट ऑफ क्या रहता है। ठीक है, कट ऑफ क्या रहता है, कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ डिस्कस कर दूंगा कि पिछले साल का जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग जो है अपना संतुलन बनाए रखेंगे कि कितना हमें पढ़ना है और कितने मार्क्स तक हमारा अप्रॉक्स कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।